स्क्रीन पे आपको अभी कैप्टन साहब दिखाई दे रहे होंगे और जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता हैं, लगातार आपको बोलते हुए दिखाई दे रहे थे। सर बहुत बहुत स्वागत है सत्याग्रह में। सर कल पहले चरण का मतदान होने वाला है, प्रचार बिल्कुल थम चुका है और जो नेता है वो जो उम्मीदवार है वो जनता से अपने अपने मुद्दों पे जितना बात बताना था बता चुके हैं। जन स्वराज पार्टी आप लोगों का जो जितना भी कैंपेन था वो कैसा सफल रहा है और क्या कुछ कैसा कोई लगता है कि कोई मुद्दा जो है वो छूट गया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, हमारे मुद्दे तो उन पे तो हम पिछले 3 साल से बात कर रहे हैं जी, और वो घर घर पहुंच गया है। जी, स्कूल का बस्ता और उसका महत्व हमारे जीवन के लिए वो अब हर एक आदमी बिहार का जानता है। पुरुष, महिला, बच्चा, बूढ़ा, सब लोग को समझ में आ रहा है कि शिक्षा का क्या महत्व है। यही हमारा मकसद था। और जो दूसरी पार्टियां हैं, जो दूसरे गठबंधन हैं, उनके पास क्या मुद्दा क्या है? एक आदमी आते हैं उत्तर प्रदेश से, वो योगी जी हैं, वो कुछ अप्पू फप्पू गप्पू ये सब करते रहते हैं, तो कभी हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। तो ये जो हैं अपने मोदी जी, वो मुजफ्फरपुर में याद दिलाते हैं कि गोलू अपहरण कांड की याद कीजिए। यही सब उनके पास मुद्दे क्या है? वो कभी पलायन पे बात करेंगे, कभी शिक्षा पे बात करेंगे, कभी बेरोजगारी पे बात करेंगे। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा घर घर पहुँच गया है। अब मोकामा के ऊपर का सर क्या कहना चाहेंगे? जो आपके जो जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार वहाँ पे हैं पीयूष प्रियदर्शी जी, उनके ऊपर मुकदमा चौथी दायर किया FIR के हुआ है और उनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई हुई, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुर्घटना हुई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। वैसी घटना नहीं होनी चाहिए। यह सरकार की नाकामी है। सरकार के लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में हो या जिसके भी हाथ में हो, इसका कंप्लीट फेलियर ही दिखाता है। आप घटना के बाद तरह तरह से एक्शन लेते हैं और फिर से अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। घटना होने क्यों दिया आपने? सबसे पहली बात। दूसरी बात की कौन नहीं जानता है कि अनंत सिंह कौन है और कौन नहीं जानता है कि पीयूष प्रियदर्शी कौन है? जी, एक एक आदमी जानता है कि दोनों में क्या फ़र्क है। आप दोनों को एक ही तराजू से तौल रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और यही दिखाता है बायस। भाई, जिसके हाथ में सत्ता होती है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनने देता है। कोई नया आदमी चाहता है कि आके हम इलेक्शन लड़े, हम चैलेंज करें ये तथाकथित बाहुबलियों को, तो वो नहीं होने देंगे। इसी तरह की हिंसा होगी और उसके बाद क्या होगा कि उसको भी पकड़ लिया जाएगा, उसके समर्थकों। मैंने सुना है कि उसके लगभग 100 समर्थकों को पकड़ा गया है। जी भाई, आप अगर ऐसे कीजिएगा तो आप तो रोकना चाह रहे हैं, उसको रोकना चाह रहे हैं कि ये बाहर ना निकले, अपना कैंपेनिंग ना करे, लोग डर के मारे इसको वोट देने ना निकले, इसके समर्थक घर में ही बैठे रहें। यही हो रहा। वहाँ केंद्रीय मंत्री एक जाके ऐसी भड़काऊ बात कहे जिससे कि सिविल वॉर हो जाएगा। वो अपने समर्थकों को, कौन है, अपना आनंद सिंह के समर्थकों को कह रहे हैं कि आप हर एक आदमी आनंद सिंह बनो और दूसरे के समर्थकों को घर से निकलने मत दो। एक प्रवक्ता के तौर पे आपको क्या लग रहा है, इस घटना का कैसा असर पड़ेगा बिहार पे? बहुत बुरा असर पड़ेगा। मोकामा में भले वो लोग जो करना है कर लें, लेकिन पूरे बिहार को तो वो नहीं कर सकते हैं। बिहार के दूसरे लोग भी देख रहे हैं। आज का युग है जहाँ मीडिया का युग है, जहाँ पल पल की खबरें पूरी दुनिया में फैल जाती हैं। तो ये बिहार प्रदेश तो फिर भी छोटा सा है और सब लोग अभी अलर्ट है, सब लोग देख भी रहे हैं, ज़्यादा टीवी देखते हैं, ज़्यादा यूट्यूब देखते हैं, सबको पल पल की खबर हो रही है। दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसीज में इसका बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा और मैं जानता हूँ कि इसका असर हमारे लिए अच्छा होगा और जो सत्ताधारी पार्टी है उसके लिए बहुत बुरा होगा। खासतौर पे बिहार के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कल पहला चरण का मतदान है और प्रचार थमा हुआ है, अंतिम समय में क्या कहना चाहेंगे बिहार के लोगों से? नहीं, ये तथाकथित बाहुबलियों को रिजेक्ट कीजिए, पनिश कीजिए। हम लोगों ने जो कैंडिडेट चुने हैं एकदम तैयारी करके चुना है कि भाई जो अच्छे छवि के, अच्छे चरित्र के होंगे। क्यों चुना है? इसीलिए क्योंकि दूसरे पार्टी पर दबाव पड़े कि वो भी अच्छे छवि के लोग दे। वो लोग नहीं दे पाए। उनके इतने सारे आपराधिक छवि के लोग हैं जो उनके कैंडिडेट्स हैं, उन सबको रिजेक्ट कर दीजिए। अच्छे लोगों को भेजिए असेंबली में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ हमारी ही पार्टी के लोग का वोट दीजिए। अगर आपको हमारी पार्टी के कैंडिडेट से कोई अच्छा कैंडिडेट मिलता है, अच्छी छवि का आदमी मिलता है, वोट दो उसको। हम एक स्वतंत्र, ठीक है हम प्रवक्ता हैं पार्टी के, लेकिन हम स्वतंत्र रूप से ये भी अपील करेंगे कि आप अच्छी छवि के लोगों को असेंबली में भेजिए, तो प्रदेश का भला ही होगा। उससे खराब तो हो ही नहीं सकता है।
तो ये थे कैप्टन राजीव रंजन जी, जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता हैं, और कह रहे हैं कि एक पार्टी होने के नाते नहीं, कोई भी अगर अच्छा उम्मीदवार है तो उसको वोट दीजिए, लेकिन इन बाहुबली लोगों को जो है वो हराइए, क्योंकि बिहार की व्यवस्था जो है वो बदलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।